हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद के उस मंत्र में हमने देखा, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम। अधः अरणि में स्वयं को मानकर आत्मानम, तो अधः अरणि किसका प्रतीक बनी है? अहम भाव की, जीवात्मा की, अहंकार की। ये अहंकार क्या है, ये जीवात्मा क्या है? तो कहते हैं कि शरीर मन बुद्धि इस जड़ प्रकृति के माध्यम से कार्य करने वाले आत्म तत्व को जीवात्मा कहते हैं। अब ये अहंकार समर्पित होना है प्रणव स्वरूप ब्रह्म को, तो इसका, इस अहम भाव का और थोड़ा सा परिचय सद्गुरु हमें आगे के मंत्र में करा दे रहे हैं। कहते हैं, स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम। स, वह कौन? जीवात्मा। जीवात्मा कौन? जो अपना स्वरूप भूल गया है, वह आत्मा, वह परमात्मा। अच्छा, सह एव, वही है एकमेव। क्या करता है वो? और है कौन? माया परिमोहित आत्मा। वो जीवात्मा है कौन? यथार्थ में है वो आत्मा, लेकिन माया से परिमोहित हो गया है, मोह में पड़ गया है। इसका मतलब स्वयं का स्वरूप जो है वह भूल गया है, और जो नहीं है वह स्वयं को मानता है। अर्थात स्वयं परिपूर्ण परमानंद स्वरूप है, यह भूल गया है, और फिर स्वयं को शरीर मन बुद्धि मान रहा है। क्यों? माया परिमोह। अरे बाप रे, माया है कौन? जो परमात्मा को भी उसका स्वरूप भूल जाने के लिए बाध्य कर रही है। परमात्मा को वो उसका स्वरूप नहीं भुला सकती, क्योंकि ये परमात्मा की ही शक्ति है। देखिए, सूर्य की ऊष्मा से पानी की भाप बनकर जो बादल निर्माण होते हैं, वो आसमान में ऊंचे उठकर हमारी आँखों से सूर्य को ओझल कर देते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं रहते कि सूर्य को ही ढक दें, हमारी दृष्टि को ढक देते हैं। वैसे ये माया जी जो है ना, वे परमात्मा की ही शक्ति हैं, माता जी हैं, परमात्मा की शक्ति हैं, परमात्मा की दास हैं। इसलिए परमात्मा को तो नहीं ढकती, लेकिन हमारी दृष्टि से उस परमात्मा स्वरूप को ओझल कर देती हैं। हमारी दृष्टि को, हाँ, हमारी दृष्टि को वे ढक देती हैं, आच्छादित कर देती हैं, हमारी दृष्टि पर आवरण डाल देती हैं। हम उस माया के दास हैं। कुछ भी हो, अब तो हम उसको नमस्कार करते ही आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में ज़्यादा इस समय तो जान नहीं सकेंगे हम माया जी के बारे में। स एव माया परिमोहित आत्मा शरीरमस्थ है। वो रहता कहाँ है? इस शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में रहता है। और करोति सर्वम, जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है वह सब यह अहंकार, अहम भाव या जीवात्मा ही कर रहा है।
और क्यों करता है? क्योंकि वह स्वयं का आनंद स्वरूप भूल गया है और आनंद प्राप्ति के लिए वह सब करता है। तो जागृत अवस्था में क्या करता है? स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगैः स एव जागृत परितृप्तिमेति। जागृति में परितृप्ति को प्राप्त करता है। कैसे? स्त्री अन्न पान विचित्र भोगैः। विचित्र माने चित्र विचित्र विविध प्रकार के। स्त्री अन्न पान, ये तो प्रतीकात्मक बातें बताई हैं। ये जीवात्मा तो शरीर में रहते हुए शरीर के माध्यम से शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों से जो कुछ भी आहार प्राप्त होगा वह प्राप्त करके सुखी होने का प्रयत्न करता है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, जीवा से टेस्ट करते हुए, त्वचा से स्पर्श करते हुए जो भी मिलेगा उससे आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जागृत अवस्था में। स्वप्ने स जीवः सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके। अब हमेशा तो पता नहीं क्यों वो जागृत अवस्था में रह नहीं पाता, थक जाता है, तो निद्रा में जाने के पहले स्वप्न लोक में जाता है। वो स्वप्ने स जीवः, वही जीवात्मा, वही कौन? वही अहंकार जीवात्मा। स एव जीवः सुख दुख भोक्ता। स्वप्न में भोग तो वो सुख का प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख नहीं प्राप्त कर सकता हमेशा, तो दुख भी प्राप्त करता है। और कैसे? स्वमायया जीवलोके। स्वप्न में वो अपनी ही एक सृष्टि निर्माण कर देता है। किससे? माया शक्ति से। वह क्या करता है बेचारा? माया उसके सुख के लिए और परिणामी दुख के लिए भी एक ऐसा विश्व निर्माण कर देती है कि बेचारा सोने के प्रयत्न में भी सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और कभी कभी दुखी, और ज़्यादा करके दुखी ही होता रहता है। स्वमायया कल्पित जीवलोके। और फिर निद्रा के समय भी सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूतः सुख रूपमेति। और सुषुप्ति काल में जब मन का भी लय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का लय हो जाता है, स्थूल शरीर अभी बाकी की अनुभूतियां नहीं ले पाता, विचार मन के सब रुक जाते हैं, भावनाएं भी नहीं रहती, तब भी ये सुख को प्राप्त करता है। किसकी? कैसे? तमोभिभूतः, तमो गुण में रहते हुए अज्ञान का सुख प्राप्त करता है, अज्ञान की अनुभूति लेते रहता है, अज्ञान के सुख की अनुभूति लेते रहता है। लेकिन उस समय तो वो अज्ञान में रहता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता वो सुख। लेकिन फिर से जागृत जब होता है तब उसे ऐसा अनुभव आता है कि मैं सुषुप्ति में भी कुछ आनंद प्राप्त कर रहा था। तो इस प्रकार से ये जीव जो है वह जागृत अवस्था में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है स्थूल शरीर के माध्यम से, स्वप्न में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के माध्यम से, सुषुप्ति में जहाँ पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है तब वह कारण शरीर से अव्यक्त वासनाओं के शरीर से एक रूप हो जाता है और कुछ भी नहीं है तो दुख राहित्य जो है उसका भी एक सुख वह अनुभव करते रहता है। अब एक मज़ा की बात इसमें ऐसी है कि जागृत अवस्था में हम दुखी हुए हों या स्वप्न में भी दुखी हुए हों, लेकिन हम सबका अनुभव एक ही है कि निद्रा में तो हम सब बड़े सुखी रहते हैं, है ना। हाँ, कभी नींद पूरी नहीं हो तो जागने के बाद हम कहते हैं, लेकिन नींद लगी हो, अच्छी निद्रा का अनुभव हमको आया हो,
तो उठने के बाद हम सभी कहते हैं, हम सभी का यह सामान्य कॉमन अनुभव है कि निद्रा में हमने सबने सुख का भोग लिया। तो फिर संत कहते हैं कि अरे बच्चों, अगर तुमको निद्रा में ही सुख मिलता है, निद्रा में अन्य अवस्थाओं की तरह दुख नहीं भोगना पड़ता, तो फिर बच्चों तुम हमेशा सो के ही क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं रह सकते? सोचो तो, है ना मजा की बात। तो क्या है जो हमको इस निद्रा से वापस जागृति की अवस्था में लाता है? क्यों हम कारण शरीर के स्तर से उतरते हुए फिर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से एक रूप होते हुए उस जीवात्मा का कार्य देखते हैं? हम नहीं, वो जीवात्मा क्यों एक रूप होकर कार्य करता है, हम क्यों देखते हैं उसकी इस अवस्था को होते हुए? अब हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हमारा कुछ वर्णन अभी तक नहीं आया है। स एव जीव, अब सिर्फ अहंकार की बात सद्गुरु कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें बीच में ना पड़े, हम सिर्फ साक्षी भाव से ये सब देखते रहें क्या चल रहा है, किसका वर्णन चल रहा है, वो अधरणी का है या उत्तरणी का है, जीवात्मा का है या ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म का है, शब्द ब्रह्म का है। इसका सिर्फ हम अवलोकन करें, समझने का प्रयत्न करें। जब तक सद्गुरु फिर से हमको बुलाकर आगे के मंत्र का उपदेश नहीं करते हैं, तब तक यही चिंतन करें, उस जीवात्मा की तीनों शरीर में की अवस्था का चिंतन करें। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।